नमस्ते। टेक की दुनिया में दो शब्द हैं जो हमेशा सुनने को मिलते हैं, कोडिंग और प्रोग्रामिंग। और अक्सर लोग ना इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। पर क्या ये सच में एक ही चीज है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को एक बार में ही खत्म करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोडिंग और प्रोग्रामिंग में कोई फर्क है ही नहीं। देखिए, आम बोलचाल में तो लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकली इनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। इन दोनों के बीच का जो मेन फर्क है ना, उसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं, एक आर्किटेक्ट और एक राजमिस्त्री का। ओके, तो इसको ना थोड़ा गहराई से समझते हैं। सोच के देखिए, प्रोग्रामिंग जो है वो एक आर्किटेक्ट जैसा है, जिसका काम है पूरे घर का ब्लूप्रिंट, मतलब पूरा नक्शा तैयार करना। वहीं दूसरी तरफ है कोडिंग। वो है उस राजमिस्त्री जैसा जो उस नक्शे को हाथ में लेकर एक एक ईंट जोड़कर दीवार बनाता है। तो साफ है, एक बिग पिक्चर देखता है और दूसरा उस पिक्चर को जमीन पर उतारता है। तो पहले बात करते हैं आर्किटेक्ट की, यानी प्रोग्रामिंग की। ये सिर्फ कुछ कमांड्स लिखने से कहीं कहीं ज्यादा है। ये पूरी बड़ी तस्वीर देखने के बारे में है। असल में प्रोग्रामिंग एक तरह से स्ट्रैटेजी बनाने जैसा है। इसमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझना, फिर उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन सोचना, और फिर उस सॉल्यूशन को हकीकत में बदलने के लिए एक पूरा फंक्शनल सॉफ्टवेयर बनाने का प्लान तैयार करना, ये सब शामिल है। ये एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब हर पहलू को ध्यान में रखने वाला। और ये है पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस। देखिए, प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखना बिल्कुल नहीं है। वो तो इसका बस एक हिस्सा है। असली काम तो शुरू होता है प्रॉब्लम को एनालाइज करने से। फिर आता है डिजाइन, मतलब एल्गोरिदम और आर्किटेक्चर बनाना। इसके बाद तब जाकर कोड लिखा जाता है। और काम यही खत्म नहीं होता। फिर आती है टेस्टिंग, बग्स ढूंढना और आखिर में डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। मतलब ये एक पूरी जर्नी है, शुरू से आखिर तक। अच्छा, अब आते हैं हमारे राजमिस्त्री पर, यानी कि कोडिंग पर। ये वो असली हुनर है जहां आर्किटेक्ट के प्लान को हकीकत में बदला जाता है। कोडिंग का सीधा सा मतलब है निर्देश लिखना। ये इंसानी आइडिया को कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट करने का काम है। देखिए, कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी, मतलब 0 और 1 की भाषा समझता है। तो कोडर का काम है ऐसी भाषा में लिखना जिसे कंप्यूटर समझकर अपना काम कर सके। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? कोडिंग ही वो पुल है जो हमारे आइडियाज को मशीन के एक्शन में बदलता है। बिना कोडिंग के आर्किटेक्ट का बनाया सबसे शानदार प्लान भी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा, है ना? तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट और ईंटों की कहानी को, मतलब प्रोग्रामिंग और कोडिंग को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है प्रोग्रामिंग यानी आर्किटेक्ट, जिसका फोकस है लॉजिक बनाने और सिस्टम डिजाइन करने पर। वहीं दूसरी तरफ है कोडिंग यानी राजमिस्त्री, जिसका फोकस है सही सिंटैक्स लिखने और निर्देशों को ट्रांसलेट करने पर। प्रोग्रामिंग का दायरा पूरे प्रोजेक्ट का होता है, जबकि कोडिंग एक खास काम या कोड के हिस्से तक सीमित होती है। और हाँ, इनके टूल्स और इनके अंतिम लक्ष्य भी बिल्कुल अलग-अलग हैं। और ये हैं वो ईंटें या मटेरियल्स जिनसे हमारे कोडर्स काम करते हैं। जैसे पाइथन का इस्तेमाल एआई और डेटा साइंस में खूब होता है। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स में जान डाल देती है, और C++ जैसी पावरफुल भाषाएं वीडियो गेम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाती हैं। हर भाषा का अपना एक खास काम होता है जो प्रोग्रामर के बड़े प्लान को पूरा करने में मदद करता है। तो आखिर में बात कहाँ आकर रुकती है? बात यह है कि हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया बना रहे हैं जो इन दोनों के तालमेल से ही चलती है। और ये लाइन इसे बिल्कुल सही तरीके से बताती है। जैसे एक आर्किटेक्ट के प्लान और राजमिस्त्री के हुनर दोनों के बिना एक घर नहीं बन सकता, ठीक वैसे ही एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और कोडिंग के बिना नहीं बन सकता। दोनों ही बहुत जरूरी हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अगली बार जब कोई इन शब्दों का इस्तेमाल करे तो उम्मीद है कि फर्क अब साफ होगा। लेकिन जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज के समय में जब एआई खुद कोड लिखने लगा है, तो भविष्य में आर्किटेक्ट यानी प्रोग्रामर का ब्लूप्रिंट कैसा दिखेगा? इस पर सोचिएगा।